नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मंगलवार को ईडी ने एक रेड की जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उससे जुड़े हुए उससे जुड़ी हुई कंपनियों के लगभग 8 लोकेशंस पे। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, जो दिलचस्प बात है, इस रेड से जुड़ी जो बात है, वो जो दो चीज़ें दिलचस्पी पैदा कर रही हैं। एक तो ये कि इनमें से जो कंपनी जिस पर रेड हुई है वो रजिस्टर हुई है मॉरिशस में और अभी प्रधानमंत्री मॉरिशस हो करके आए हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि इसमें वहाँ से कोई इस तरह की सूचना या कुछ इस तरह की चीज़ें पता लगी हैं जिसके कारण ये रेड हुई है? इसलिए कि इसके पहले जब फ्रांस गए थे तो फ्रांस से भी बहुत सारी और चीज़ें आई थी, जिसके बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड और इस तरह की चीज़ों पर भी जानकारियाँ सरकार के पास आई थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बात ट्रंप ने कही थी कि भारतीय चुनाव या भारत का जो भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं वो एनजीओ या इस तरह के सेक्टर के कारण प्रभावित हो रही हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से फंडिंग की गई थी, सरकार अमेरिकी सरकार की तरफ से की। तो जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है वो भी इस काम में लगी हुई है। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। अब ये मामला बावजूद इसके कि इन सब चीज़ों पर फेरा को लेकर के सरकार ने बहुत सख्ती की है, उसके बावजूद वहाँ चल रहा है। अभी ऐसा हुआ है चूँकि वहाँ पर कर्नाटक में बेंगलोर में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए भी थोड़ी सी उनको राहत रही होगी। खैर, अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है OSF, इससे जुड़ी जो 8 संस्थाएं हैं, ये 8 जगहों पर रेड हुई है। ये जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस का सबको मालूम है कि जॉर्ज सोरोस किस तरह की मानसिकता या किस तरह की विचारधारा रखते हैं। और उनकी कंपनी ने 2020 में OSF ने 2020 में $1 बिलियन जो है ईयर मार्क किया था, अलग वो किया था मानवाधिकार से जुड़े मसलों के लिए, जस्टिस के लिए और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। अब निश्चित तौर पर वो उसमें ज़्यादा भारत पर उनका फोकस है, मोदी सरकार को हटाना चाह रहे थे। खैर, अब ये जो जॉर्ज सोरोस की कंपनी है, जो जॉर्ज सोरोस की इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसका नाम है सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SDEF जो है, ये इस पर जो ईडी है, ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज में अनियमितताओं को लेकर के छापा मारा है। इससे जुड़ा हुआ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है अस्पदा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो SEDF यानी सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, इसका इन्वेस्टमेंट आर्म है, फंड मैनेज करता है। और इस कंपनी को जो ये अस्पदा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ASPDA, अस्पदा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये मॉरिशस से शुरू किया गया था। मॉरिशस में इसमें शुरू किया था। जैसा मैंने पहले बताया कि मॉरिशस में जो प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा हुई है मॉरिशस में, उसके बाद से इसके बारे में जो है यहाँ पर छापे हुए हैं। खैर, उसका कितना लेना देना है या क्या जानकारी है, लेकिन ईडी अपने काम में लगी हुई है इस मामले में। हाँ, ASPADA अस्पदा इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। अब इसमें जो मॉरिशस में शुरू किया गया था वो तो है फंड मैनेजमेंट के लिए काम करती है। अब ये SEDF है, सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, इनकी 12 कंपनियों पर
300 करोड़ रुपए देने का आरोप है, जिसको ईडी इन्वेस्टमेंट कर रही। इसी तरह की चीज़ों में ईडी इन्वेस्ट कर रही कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों पर दिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो ये ओएसएफ है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ओएसएफ को प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में 2016 में ही डाल दिया था। मई 2016 में ही प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में डाल दिया था। अब प्रायर रेफरेंस कैटेगरी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कंपनी है वो फेरा के तहत किसी भी कंपनी, मतलब वो किसी भी कंपनी को कोई फंड अगर ट्रांसफ़र करती है, देती है, तो उसको फंड ट्रांसफ़र या कोई भी इस तरह की जानकारी दे, मतलब कोई भी इस तरह का सुविधा किसी उसको मतलब फॉरेन डोनर जो है वो क्लियरेंस चाहिए होता है, प्रायर क्लियरेंस चाहिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, होम अफेयर से किसी भी तरह के फंड को ट्रांसफ़र करने से पहले, किसी भी रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करने से पहले होम मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन वैसा उस तरह का वायलेशन है, उस तरह का वायलेशन दिख रहा है। अब ये जो SEDF है, सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड जो है OSF का, ये OSF का मतलब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का सोशल इन्वेस्टमेंट, सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट आर्म है। मतलब घुमा फिरा करके जो इम्पैक्ट करना होता है, जो चुनाव के समय या NGOs के माध्यम से जो लोगों को एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम होता है, वो काम ये करता है। जॉर्ज सोरोस को भारत में क्यों अपने हिसाब से नैरेटिव बिल्डिंग करना है, ये इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा जो NGO सेक्टर में जो ये लोग पैसा खर्च करते हैं, ओपन फाउंडेशन सोसाइटी या मतलब और वो, इन्होंने भी NGO सेक्टर की 3 भारतीय कंपनियों को, मतलब इन्हीं लोगों ने, ये जिन पर रेड पड़ा है, इन लोगों ने 3 भारतीय कंपनी को 2500 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिए हैं। ये 2020-21 से 2023-24 के बीच में। और ये सारे के सारे जो फंड हैं, ह्यूमन राइट, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट है, इस तरह की चीज़ों पर ये खर्च करते हैं। ये हमेशा से ये खर्च करते रहे हैं, और इसको लेकर के ही लगातार जॉर्ज सोरोस को या जॉर्ज सोरोस की कंपनी को है। और जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, मतलब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इन्हीं की फंडेड कंपनी से रिलेटेड एक कार्यक्रम में अभी राहुल गांधी वियतनाम होकर के आए हैं। और इस राहुल गांधी का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जो बेंगलोर में एक बड़े वो थे, जो राहुल गांधी के बड़े फंक्शनरी थे, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर के इससे ये लग रहा है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एक बड़ा हब बेंगलोर में या कर्नाटक में है, और वो बहुत सक्रिय है। अब इन सब चीज़ों पर सरकार निश्चित तौर पर जागरूक कर रही है। सरकार को चुनाव परिणामों पर, जो पिछला चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस जीती है, और जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारी है, उस पर भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसलिए कि वहाँ के चुनाव अनुमानों के विपरीत थे, और वहाँ पर बहुत सक्रियता के साथ सोरोस के से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो सक्रिय थे। और कांग्रेस सीधे तौर पर बहुत सारा चुनावी जो प्रबंधन है वो नहीं कर पा रही, वो उनको इसी तरह के एलिमेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा का सारा मामला है, जो रेड वाला मामला है,
क्या इस मामले में सचमुच इस तरह की जानकारी है और इसमें मॉरिशस सरकार की तरफ से भारत सरकार को क्या मदद मिल पा रही है? क्या मदद, इसलिए कि भारत के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं और अगर भारत को इस मामले में कोई मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 25 करोड़ एक फंडिंग है, 300 करोड़ की एक फंडिंग है और टोटल $1 बिलियन का जो फंड ईयर मार्क किया गया है सोरोस और उससे जुड़े संगठनों के द्वारा दूसरे देशों में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, वो बहुत खतरनाक है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।